हर इन्वेस्टर की चाहत ये होती है कि जब वो बाय करे तो उसका स्टॉक निफ्टी से ज़्यादा बढ़े और जब मार्केट नीचे आए तो उसका स्टॉक निफ्टी से कम गिरे। लेकिन इसका उल्टा होता है और आप ये देखते हो कि जब आपका मार्केट गिरता है तो आपके सारे स्टॉक्स गिर चुके होते हैं, लेकिन जब मार्केट बढ़ता है तो वो स्टॉक रिकवर नहीं करते। तो ये क्यों होता है? इसके होने का कारण होता है बीटा। तो अब स्टॉक का बीटा होता क्या है और उसे यूज कैसे करते हैं, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। लेकिन आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है कि भाई बीटा तो फंडामेंटल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है और हम आज आए हैं टेक्निकल थर्सडे पे, जहां मैं हर थर्सडे को आपको टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी हुई कुछ चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो घबराइए मत, मैं पहले आपको बीटा बताऊंगा जो कि प्रॉमिस है इस वीडियो का, और बाद में मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा कि बीटा से मिलती जुलती एक चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस में, जो आप चार्ट्स में देख सकते हो, और वो आपको हेल्प कर सकती है ऐसे स्टॉक पिक करने पे जो कि आपको निफ्टी से बेहतर रिटर्न शॉर्ट टर्म में दे सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और समझिए कैसे आप स्टॉक बीटा और इससे मिलती जुलती चीज से फायदा कमा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेक्निकल थर्सडे और समझते हैं बीटा को। तो ये जो बीटा होता है इसको मैं पहले आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा देता हूं, बाद में मैं उसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से भी आपको बता दूंगा। तो देखिए, आप अगर देखते हो निफ्टी को और आप देखते हो कि भाई निफ्टी बढ़ा, तो अगर मेरा यहां पर जो भी स्टॉक है, तो अगर निफ्टी 10% से बढ़ा और मेरा स्टॉक 10% से बढ़ा, इसका मतलब निफ्टी के जो रिटर्न्स आ रहे हैं मोर और लेस वही रिटर्न्स मेरे आ रहे हैं। अगर निफ्टी गिरा और स्टॉक भी उतना ही गिरा परसेंटेज वाइज, एब्सोल्यूट वाइज की बात नहीं हो रही है, परसेंटेज वाइज की बात हो रही है, तब आप देखोगे कि आपको ये इस चीज की एश्योरिटी रहेगी कि देखिए निफ्टी भले 15% या 20% गिर चुका है, लेकिन डरने की बात नहीं है। क्यों डरने की बात नहीं है? क्योंकि जब ये निफ्टी बढ़ेगा और रिकवर करके वहीं पहुंचेगा जहां पर आपका मार्केट पहले था, तो आपका स्टॉक भी वापस वहीं पहुंच जाएगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब निफ्टी 10% बढ़ रहा था और मेरा स्टॉक करीबन करीबन 20% बढ़ रहा था, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब मार्केट 10% गिरा तो मेरा जो स्टॉक है वो पर्टिकुलर स्टॉक 20% गिर गया। देखिए, लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते। ये एकदम यूनिवर्सल लॉ है। अगर आपका स्टॉक मार्केट को बीट कर रहा है अपसाइड में, तो वो आपको बीट करेगा, मार्केट को बीट करेगा डाउनसाइड में भी। देखिए, अभी तक मैंने आपको बीटा का एग्जैक्ट मतलब नहीं बताया है, बट लेकिन आपको इतनी देर में एक चीज समझ में आ चुकी है कि जब मैं बीटा के बारे में बात कर रहा हूं तो हम उसे कंपेयर कर रहे हैं एक बेंचमार्क से। हम उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक बेंचमार्क से। तो इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ती है? देखिए, जब कभी भी हम बात करते हैं मार्केट रिस्क की, ठीक है, तो मार्केट रिस्क में क्या होता है कि अगर निफ्टी गिर रहा है तो आपको पता है आपका स्टॉक गिरेगा, ठीक है। अब अगर ये स्टॉक गिरेगा तो कितना गिरेगा, आपको मेंटली यू शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड। देखिए क्या होता है, आप जब टीवी में लोगों को देखते हुए सुनते हैं कि भाई अभी तो निफ्टी सिर्फ 5% गिरा है, जिस दिन निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया और निफ्टी 20% गिर गया, तो आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक 40%, 50%, 60% टूट जाएंगे। अब आप कहेंगे कि इस व्यक्ति को इतना कैसे पता कि मेरा स्टॉक कितना गिर जाएगा? और आप क्या करते हो, सोचने समझने की शक्ति खो देते हो और वो जो भी बोल रहा है सामने वाला, सिर्फ आप उसकी बात सुनते हो, तो आप डिपेंडेंट बन जाते हो। तो अब आपको समझना ये है कि ये जो निफ्टी के मूवमेंट
और आपके स्टॉक के मूवमेंट के रिलेशन को क्या कहते हैं और इसे समझते कैसे हैं। देखिए, अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूं तो बीटा जो होता है वो बेसिकली एक मल्टीप्लायर होता है। स्टैटिस्टिक्स में इसे मल्टीप्लायर कहते हैं कि वो कितना मूव करेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि स्टैटिस्टिक्स में वो दिखता कैसे। क्योंकि क्या होता है ना, ये स्लोप के फॉर्म पे बनता है, ये स्लोप के फॉर्म पे बनता है। तो अब सबसे पहले बीटा को आप अच्छे से समझ लीजिए। यहां पर क्या होगा कि भाई निफ्टी है, मैंने जब आपको बोला कि निफ्टी 10% से बढ़ा और आपका जो स्टॉक है, स्टॉक प्राइस, वो स्टॉक प्राइस 10% से बढ़ी, तो यहां पर होता यह है कि जब कभी भी हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो निफ्टी का मूवमेंट और स्टॉक के प्राइस का मूवमेंट आप दोनों को कंपेयर करते हो। तो जब ये भी 10% है और ये भी 10% है तो यहां पर बीटा आएगा 1। यानी ये किस रेशियो में बढ़ रहा है, दोनों के बीच के बढ़ने का रेशियो क्या है। तो चलिए एक टेस्टिंग कर लेते हैं आपकी समझ की, कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर निफ्टी 10% बढ़ा और मेरा स्टॉक 20% बढ़ गया, तब आप इसे क्या कहेंगे? आप तब कहोगे कि आपके स्टॉक के निफ्टी के अगेंस्ट बढ़ने का रेशियो 2 का है। तो जब मैंने आपको रेड पेन से दिखाया तो आपको पता चला कि भाई ये जो रेशियो है 1 का है, क्योंकि जितना निफ्टी बढ़ रहा है परसेंटेज वाइज उतना ही आपका स्टॉक भी बढ़ रहा है। इसके बाद आपको ये देखना है सेकंड, जो मैंने ब्लू लाइन से आपको बना के बताया कि निफ्टी 10% बढ़ रहा है तो 2 गुने रेट से। देखिए, मैं टेक्निकल जार्गन्स यूज नहीं कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन इस चीज को आपको समझना है सिंपल वे में। अगर निफ्टी 10% बढ़ रहा है और आपका स्टॉक प्राइस 20% बढ़ रहा है, यानी ये डबल से बढ़ रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, तो यहां पर इसका रेशियो है 2 का। तो यहां पर बीटा कितना हो गया? 2। लेकिन एक और सिचुएशन हो सकती है कि मेरा निफ्टी जो है वो 10% से बढ़ा, बट मेरा जो स्टॉक है वो 5% से बढ़ा। तो यहां पर रेशियो क्या है? क्या 1 का रेशियो है? बिल्कुल भी नहीं, 1 का रेशियो नहीं है। यहां पर रेशियो है 0.5 का। तो अब आप एक चीज समझिए, अगर मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए जाऊं, तो जब बीटा 1 का होता है, एक स्टॉक का मूवमेंट निफ्टी के जैसा ही हो रहा है, इसका मतलब ये अच्छा क्वालिटी स्टॉक है और निफ्टी में इसका होल्ड ज्यादा है। क्योंकि देखिए, हम ये भूल जाते हैं कि जो स्टॉक निफ्टी के जैसे हूबहू चलता है, मोर और लेस उसके कारण ही निफ्टी मूव करता है। तो जब आप स्टॉक देखते हो रिलायंस, जब आप स्टॉक देखते हो एचडीएफसी बैंक, तो जब आप इस तरीके के स्टॉक्स देखते हो तब आपको एहसास होता है कि ये वो स्टॉक्स हैं जिनके कारण निफ्टी में उठापटक होती है। तो ये होते हैं वो ब्लू चिप स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स, जो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि भैया मुझे ग्रोथ स्टॉक चाहिए, तो वो स्टॉक जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जब मार्केट गिरेगा ना तो सबसे पहले पिटाई इन्हीं की होनी है। तो ये हो गए आपके ग्रोथ स्टॉक। इसके बाद में आते हैं डिफेंसिव स्टॉक। तो अब क्या होता है कि जब कभी भी आप मार्केट में देखते हो कि मार्केट में मूवमेंट तो हो रहा है, बट ये वाला स्टॉक धीरे 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 बढ़ा। जब मार्केट में डाउनफॉल आया, तब ये जो स्टॉक है वो धीरे धीरे गिरा। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखिए अगर मैं बात करता हूं निफ्टी की, निफ्टी पहले 10% बढ़ा और उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट 10% गिर गया। ऑन एन एवरेज आप फ्लैट आ जाओगे, एकदम फ्लैट तो नहीं होगे बट आप फ्लैट आ जाओगे। अब ये स्टॉक क्या कर रहा होगा उस समय? अब आप देखिए, ये स्टॉक हो सकता है 5% बढ़ेगा और उस समय ये 5% के आसपास गिरेगा, एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर अगर देखिए ये 10% से बढ़ा, ये 5% से बढ़ा, इसलिए ये 0.5 है, डिफेंसिव है। तो आपने एक चीज नोटिस करोगे, आप एक चीज को नोटिस करोगे कि होगा क्या कि ये जो स्टॉक है
इस जगह पे इनके मूवमेंट्स कम है, तो वोलाटिलिटी कम है, तो ये पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है। अब एक चीज जो आपको मैं यूज के तौर पे बता रहा हूं, प्रैक्टिकली आप सोचिए, अगर मार्केट बुलिश है तो मेरा ध्यान ऐसे स्टॉक्स की तरफ में होना चाहिए, और अगर मार्केट बेरिश है तो मेरा ध्यान इस तरीके के मार्केट में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, आपको अगर ये पहले से पता चल जाएगा ना, तो आप भगवान बन जाओगे। और कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये इस चीज का दावा करता है कहीं पर भी कि मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि कब मार्केट गिरेगा और कब मार्केट बढ़ेगा, अल्टीमेटली वो सेल्स पिच है। आपको अपने पैसे का ध्यान खुद रखना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो आप कर क्या सकते हो प्रैक्टिकली, आप सोचिए। अगर आप किसी भी सीजन्ड इन्वेस्टर से बात करेंगे, वो आपको बता देंगे कि जब 2021 में एक रैली आ रही थी, तो किसी को ये नहीं पता था कि ये रैली टूटेगी कहां से, लेकिन जिस तरीके से निफ्टी तेजी से एकदम ऊपर की तरफ भाग रहा था, तब सबको एक चीज पता थी, निफ्टी आज नहीं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद गिरेगा। तो जब ऐसे ही मार्केट में फ्रेंजी आ जाती है, हर चीज बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तब एक समझदार इन्वेस्टर धीरे धीरे क्या करता है कि जो उसके वीक स्टॉक्स होते हैं, वीक स्टॉक होने के बावजूद जो बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं या अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, उनमें वो प्रॉफिट बुक करते हैं, और उस प्रॉफिट को वो धीरे धीरे एलोकेट करते हैं डिफेंसिव सेक्टर पे। क्योंकि क्या होता है, स्टॉक मार्केट सीजन की तरह है। अगर आज आपको गर्मी लग रही है तो फिर बरसात भी आएगी, बरसात है तो फिर ठंड भी आएगी, और ठंड के बाद गर्मी का आना तय है। तो अगर आप पहले से ही थोड़ी थोड़ी तैयारी करना चालू कर दो, क्योंकि आपको किसी को भी पहले से ये कभी भी नहीं पता रहेगा, तो आप क्या करोगे, आपको ये पता है कि भाई अब मार्केट में हम फंसेंगे, मार्केट गिरेगा, हमारे स्टॉक फंस जाएंगे। लेकिन आप फंसना किस में चाहोगे? एक अननोन कंपनी में जो धड़ाधड़ स्टॉक बढ़ रहे हैं, या एक ऐसी कंपनी में जहां पे आप एक चीज के लिए निश्चिंत हो कि ये कंपनी कहीं नहीं जानी है, तो वो होती है डिफेंसिव कंपनियां। तो अगर कोई भी समझदार मनी मैनेजर होता है तो धीरे धीरे स्टॉक को उनको साइड में करना पड़ता है। तो देखिए, ये है दोस्तों बीटा बेसिकली। अब आप कहेंगे ये बीटा को देखना कैसे, क्योंकि देखिए मैंने इसको पूरा डिटेल में आपके लिए बनाया है। तो चलिए हम वापस से चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि बीटा दिखता कैसे है, और इसके साथ मैं आपको दो तीन चीजें भी करके दिखाऊंगा, तब आपको उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको मैं लेकर चलता हूँ moneycontrol.com में, जो कि एक पॉपुलर वेबसाइट है, मैक्सिमम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ रिलायंस के शेयर प्राइस को सर्च मारा है। मैं यहाँ पे सर्च बार में गया हूं और रिलायंस के शेयर्स को मैंने सर्च मारा है। तो ये पेज आपके लिए ओपन होगा। तो जब ये पेज आपके लिए ओपन होगा, तब आप यहाँ पर देखिए बहुत कुछ डेटा आपको दिया हुआ है। मैं इन सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक चीज के बारे में बात कर रहा हूं जो आपको यहाँ पर दिखना चाहिए, जो समझ में आपको आ जाएगी। वो ये है कि बीटा कितना है, 1.13। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट में मूवमेंट आएगा, तो निफ्टी अगर 10% से बढ़ेगा, तो आप देखोगे कि रिलायंस 11% के आसपास से बढ़ रहा है, और जब मार्केट 10% गिरेगा तो आप देखोगे कि रिलायंस जो है वो 11%, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है। ठीक है। अब अगर आप किसी और स्टॉक का चेक करना चाहते हो, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप किसी दूसरे स्टॉक का कैसे चेक कर सकते हो। तो यहां पर मैं डाल देता हूं आईटीसी। तो आईटीसी मैंने आपको पहले ही बताया डिफेंसिव है। अब आप देखिएगा उसका उसका जो बीटा है वो कितना आता है। तो चलिए नीचे चलते हैं, बीटा तक पहुंचते हैं। तो ये जो बीटा है, अब आप देखिए 0.55, ये डिफेंसिव स्टॉक है। इसलिए याद रखिएगा, जब पोस्ट पैंडेमिक बुल मार्केट में एक रैली आई थी, तो ये मीम स्टॉक था, लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि ये स्टॉक मूव नहीं कर रहा था। ठीक है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में सारे के सारे ऐसे स्टॉक होंगे तो भी आप फंस जाओगे। आप समझो। ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, एक और स्टॉक जिसका मैंने नाम लिया था एचडीएफसी बैंक, इसको एक बार देख लेते हैं कि ये इसका बीटा किस तरीके से आता है। देखिए 1.02,
इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आप इस स्टॉक को देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि ये मोर और लेस किसके जैसे ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेड कर रहा है आपका निफ्टी के जैसे। ठीक है, तो ये एकदम सिमिलर स्टॉक है। ठीक है, अब अगर हम एक स्टॉक देखते हैं, अब आप देखिए ये है अडानी प्राइसेस, और आपको यहां पर बीटा कितना दिख रहा है, 1.83। यहां पर आपको दिख रहा है बीटा 1.83। यानी जब ये बढ़ेगा तो निफ्टी के ऑलमोस्ट डबल बढ़ेगा, और जब ये गिरेगा तो निफ्टी से दो गुना गिरेगा। तो अब अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। देखिए, मैं आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं दूंगा कि भाई इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट मत करो, लेकिन मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, आपके पास में जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग का अभाव नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखिए, मैंने आपको तीनों कैटेगरी दिखा दी। एक जो कि ग्रोथ स्टॉक है, एक जो एग्जैक्ट एचडीएफसी और रिलायंस जो निफ्टी के जैसे चल रहे हैं, और एक मैंने डिफेंसिव सेक्टर की बना दी। तो अब अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, क्यों इसको फंडामेंटल एनालिसिस की कैटेगरी में रखा जाता है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको देखिए, एक बहुत फेमस चीज है जो मैं हमेशा सबको कहता हूं। मैं हमेशा सबको एक चीज कहता हूं कि दोस्तों, 11 विराट कोहली मत रखिए टीम में। टीम में एक ओपनिंग बैट्समैन होता है, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर होता है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन होता है, ऑलराउंडर होते हैं, स्पिनर होते हैं, फास्ट बॉलर होते हैं। 11 विराट कोहली रखने से आपका पोर्टफोलियो नहीं बनता। तो अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो एक मिक्स रखिए, डिफेंसिव स्टॉक्स रखिए, एग्रेसिव स्टॉक्स रखिए, और ऐसे स्टॉक्स भी रखिए जो आपके पोर्टफोलियो को सब्सटेंस दे। तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस वाला पार्ट। अब मैं जो आपको बताऊंगा, आपको उसको बहुत ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है कि अगर आप ये समझना चाहते हो कि भाई मैं स्टॉक का, देखिए बीटा तो पता चल गया। अब आज अगर मैं देखूं तो आईटीसी ज्यादा बढ़ रहा है बजाय निफ्टी के, तो ये तो ट्रूथ है। आज अगर आप देखोगे तो जो निफ्टी है, निफ्टी से कहीं गुना ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है आईटीसी। अब आप कहोगे कि मैं ऐसे स्टॉक को कैसे पिक कर सकता हूं, तो देखिए दोस्तों, बीटा अगर आप समझ चुके हो तो इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है जो कि बीटा नहीं है। बहुत सारे लोग इसको बीटा बीटा बोल के चला देते हैं, बट ये वो ऐसे लोग हैं जिनकी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई में कमी रह गई है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि कौन आपको बता रहा है। जो बंदा बता रहा है उसका आपको, उसकी लेवल आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने जो आपके सामने लाया है, देखिए जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत पावरफुल है, लेकिन थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन आज के वीडियो में, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको बीटा पूरा बताऊंगा, मैंने बीटा आपको बता दिया है। अगले कुछ एपिसोड्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप बीटा कैसे सर्च कर सकते हो बहुत अलग अलग कंपनियों के। लेकिन आज मैं आपको जो टेक्निकल थर्सडे की तरफ से मैं आपको एक टेक्निकल टिप दे रहा हूं, जिसको आप बहुत ध्यान से देखिए और आपको समझ में आएगा कि आप अच्छे टाइगर स्टॉक, जो ब्लॉकबस्टर स्टॉक्स हैं, वो कैसे आप पिक कर सकते हो। अब आपके सामने में मैं जो लेकर आ रहा हूं उसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहां पर मैंने एक इंडिकेटर यूज किया है, आर एस। ये जो आर एस मैंने यूज किया है यहां पर, इसका कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, और लेकिन मैं आपको ये भी बताता जाता हूं कि मैंने यहाँ पे यूज क्या क्या किया है और कैसे किया है। बाद में मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा। देखिए, मैंने वीकली स्टॉक लिया है, आईटीसी का हम देख रहे हैं, और आप इस चीज पे आपको फोकस करना है, ये जीरो है। जीरो लाइन का मतलब क्या हुआ, जीरो लाइन का मतलब ये हुआ कि निफ्टी और आईटीसी एक ही रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कुछ कुछ बीटा के जैसे ही लगता है, लेकिन ये बीटा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, निफ्टी और अगर आपका स्टॉक एक ही रफ्तार से चलेंगे तो वो जीरो लाइन पे रहेगा। अगर जीरो लाइन के नीचे है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो स्टॉक है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है आपके, आप जिससे भी कंपेयर कर रहे हो। तो हम कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी से, निफ्टी 50 से। तो ये वाला जो रेंज है,
इस रेंज में स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट बढ़ेगा नहीं, अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक मार्केट बढ़ा है, लेकिन उस समय अगर आप देखोगे तो निफ्टी कुछ इस तरीके से बढ़ रहा हो। तो ये था निफ्टी और ये था आईटीसी। लेकिन अब आप देखोगे निफ्टी शायद ऐसा है और आपका आईटीसी कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो ये क्यों जा रहा है? क्योंकि जब आप देखोगे यहां पर एक ब्रेकआउट आया है, इस जगह में 280 के आसपास में एक ब्रेकआउट आया है, सॉरी 250 के आसपास में। ठीक है, सो 250 के आसपास में यहां पर जब एक ब्रेकआउट आया, तब आप देखोगे कि ये पॉजिटिव टेरिटरी में घुस चुका है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव टेरिटरी में घुस चुका है, इसका मतलब अब ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये निफ्टी के जैसा स्टॉक है, अंडर परफॉर्मिंग या अंडर परफॉर्मिंग, ओवर परफॉर्मिंग यानी ग्रोथ स्टॉक टाइप का है, या ये डिफेंसिव है। टेक्निकली आईटीसी एक डिफेंसिव स्टॉक है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि आईटीसी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए मैं आपको एक दो और एग्जांपल दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। तो सपोज मैं जाकर देखता हूं रिलायंस को। रिलायंस इंडस्ट्री को जब आप यहां पर लगाओगे, तब आप देखो कि ये एक टाइम था जब मार्केट में ये ओवर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को। क्यों? ये क्योंकि ये बेस लाइन के ऊपर था, जीरो के ऊपर था। लेकिन अभी ये ऑलमोस्ट या तो जीरो पे है तो निगेटिव में है। और आप मार्केट का स्लोप देख लो वो किस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब आपने एक चीज देखा होगा, एक टाइम था जब सब कोई बजाज फाइनेंस के बारे में बात करता था, लेकिन आज की डेट में शायद आप देखोगे कि लोग उस तरीके से स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहे। तो जो बजाज फाइनेंस है, एक टाइम पे लोग क्रेजी थे उसके लिए, लेकिन अभी उतनी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका कारण आप देखो, आपको वापस से यहां पर दिख जाएगा। उसका कारण ये है कि ये लगातार नीचे आ रहा है, देखिए। और ये अभी पिछले एक साल से अंडर परफॉर्मेंस जोन में। तो ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसको अगर बीटा समझ में आता है, लेकिन वो पोर्टफोलियो नहीं बना रहा है, वो कहता है कि मुझे तो ट्रेड करना है, तो मैं एक ऐसे स्टॉक में ट्रेड करूंगा जहां पे मोमेंटम है और वो निफ्टी को बीट करेगा। तो अगर निफ्टी 10-20% बढ़ता है, 10-20 तो बहुत ज्यादा हो गया, चलिए 5% बढ़ता है, अगर निफ्टी 10 दिन में 5% बढ़ता है, तो मेरा स्टॉक जो है वो 5% से अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप ऐसे स्टॉक को यूज करते हो, तो वो ट्रेडिंग के लिए हेल्प करेगा। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, ये टेक्निकल थर्सडे है। टेक्निकल एनालिसिस वैसे आप इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज करते हो, लेकिन नॉर्मली जो कोई भी अगर टेक्निकल थर्सडे देखने आ रहा है, तो उसकी इच्छा शायद ये होती है कि उसको ट्रेड करना है। तो अगर उसको वो ट्रेड करना है, वो स्टॉक्स ट्रेड करने हैं, तो होगा क्या, उसको ये देखना पड़ेगा कि उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसा है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको यहां पर दिखाया है, तो आपका क्वेश्चन आ ही सकता है कि अभिषेक मैं इसको देख कैसे सकता हूं। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं, मैं इंडिकेटर में जा रहा हूं, मैं यहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ मारूंगा, तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नहीं है। ठीक है, ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ, यहां पर आएगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर नहीं है। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर SPX 50 लिखा हुआ है, तो ये SPX 50 से कंपेयर करेगा, मुझे इसको चेंज करना है। तो जब मैं इसे चेंज करूंगा, तो मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं निफ्टी से। तो जब मैं इसे निफ्टी से कंपेयर करूंगा, मैं इसे इंडाइसेस में लेकर आता हूं, और मैं जब इसे निफ्टी से कंपेयर करूंगा, तो ये चीज आ जाएगी यहां पर। अब देखिए ये आ गया। तो देखिए दोस्तों, मैंने अब आपको ये भी बता दिया कि आप इसको देख कैसे सकते हो और आप यूज कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये टेक्निकल थर्सडे कैसा लगा, बीटा का यूज कैसे अच्छा समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट बॉक्स पर आप मुझे लिखकर बताओ कि आप और क्या जानना चाहते हो। देखिए अल्टीमेटली मैं आपको बताने के लिए बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन देखिए मैं ऐसी चीजें आपके सामने नहीं लाना चाहता जिसमें आपका इंटरेस्ट ही ना हो। तो आप अपना इंटरेस्ट बताते रहिए, हमारी टीम उस पर काम करते रहेगी, और हम उस पे ऐसे कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे जिससे आपकी थोड़ी ना थोड़ी जानकारी बढ़ती रहे, और थर्सडे वीक का सबसे इंपॉर्टेंट दिन बन जाए आपके लिए, जहां पर आप वेट करो कि कब इवनिंग होगी
और कब आपको एक नई जानकारी जानने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, मैं एज अ ट्रेनर बहुत जगह ट्रेन करता हूं, और ये जो जो भी मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए हम बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंटेंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आप ये मत समझिएगा अगर फ्री में आ रहा है तो ये वैल्यूएबल नहीं है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, जब आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप चाहते हो तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड मैनर पे आपको पता नहीं होता कि अगले हफ्ते कौन सा वीडियो आने वाला है, लेकिन फिर भी जब कभी भी आप ये वीडियो देखोगे या ये पूरी सीरीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही वैल्यूबल चीजें हैं जब आप इन चीजों को जोड़ पाओ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। आज मैंने आपको नहीं बोला है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ही कीजिएगा, अगर ना पसंद आए बिल्कुल मत कीजिएगा, और डिसलाइक बटन जरूर दबाएं।